नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? टू कॉम्प्लेक्स नंबर are said to be equal if and only if their corresponding real and imaginary part are equal। ठीक है, इसका क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो हमारे पास क्या है? a प्लस बी आयोटा z1, और इसी तरह z2 इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। ये तो हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इन दोनों को हम इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहेंगे? जब हमारे पास z1 इक्वल टू z2 होगा। कैसे? अगर a प्लस बी आयोटा इक्वल टू c प्लस डी आयोटा हो जाए। ठीक है, इसमें से क्या करना है? इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू c हो जाए, ठीक है, एंड b इक्वल टू d हो जाए। इसका मतलब ये कि रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट की हो जाए और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट की हो जाए। तो ये हमारे पास क्या होगी? दो नंबर आपस में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी? इक्वलिटी होंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें वो अगर रियल ऑफ z1 इक्वल टू रियल ऑफ z2 के बराबर हो जाए। ठीक है, एंड इमेजिनरी ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z2 के बराबर हो जाए, तो तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों हमारे पास क्या है? इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास क्या होगी? x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक एग्जाम्पल आ गई है। तो इसमें से हमारे पास क्या होगा? x इक्वल टू 3 हो जाएगी। ठीक है, और y इक्वल टू -4। तो ये दोनों हमारे पास इसकी क्या है? इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू -4 है। ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट रियल के बराबर हो गई, ये हमारे पास क्या है? रियल पार्ट के बराबर हो गई, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो गई। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? आपस में इक्वल। तो तब हम क्या कहेंगे कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास क्या है? इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये तो हमारे पास इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, सेकंड एग्जाम्पल लें, हमारे पास क्या होगा? 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये दो भी क्या है? हमारे पास ये z1 आ गई। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास z2 आ गई। तो ये भी हमारे पास क्या है? आपस में इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट की। तो ये था हमारे पास इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इज डिनोटेड बाई, किस चीज़ से डिनोटेड होता है? z बार के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कंजुगेट कहते हैं। ये जो हमारे पास z के ऊपर यह है बार, तो ये हमारे पास क्या है? कंजुगेट की सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? कंजुगेट हो गई। इज डिफाइंड एज z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और ये क्या होगा? ये कंजुगेट जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की अगर माइनस होगा तो वो प्लस करेगा, अगर प्लस हो तो क्या करेगा? माइनस करेगा। इसका साइन क्या करेगा? चेंज करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंजुगेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल let
जी इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसके हमने क्या करना है, कंजुगेट फाइंड आउट करना है। देन जी कंजुगेट इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अब ये साइन क्या है, ये निगेटिव है कि नहीं, तो ये जस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 5 ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, जी कंजुगेट क्या हो जाएगी हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा। हमेशा जब कंजुगेट की बात आ जाए तो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 1। अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2, लेट जी इक्वल टू 2 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। देन सी कंजुगेट इक्वल टू 2 प्लस 0 आयोटा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी 2 माइनस 0 आयोटा, लेकिन 0 आयोटा 0 के बराबर हो गई, तो ये हमारे पास क्या आ गई 2 जी कंजुगेट हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, ये था सेकंड एग्जाम्पल। अगर थर्ड एग्जाम्पल की हम बात करें तो थर्ड हमारे पास है लेट जी इक्वल टू 0 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, देन जी कंजुगेट इक्वल टू 0 प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि हम लोगों ने जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन है उसको चेंज करना है। तो ये 0 माइनस 3 आयोटा हो जाएगी, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमारे पास माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, और z कंजुगेट इक्वल टू माइनस 3 आयोटा आ गई। तो ये था हमारे पास कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली अलजेब्रा ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन किस तरह से होते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं और इसी तरह डिवीजन कैसे होते हैं।